मुल्की अदालती तारीख में पहली बार अहम केस की बराह रास्त समाअत। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 15 रुकनी फुल कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस सुना। फुल कोर्ट बनाने की पाकिस्तान बार काउंसिल की दरख्वास्तें मंजूर। चीफ जस्टिस का एक दरख्वास्त गुजार के खुद पेश न होने पर इज़हार बरहमी। वकील को दलाइल को मुख्तसर रखने की हिदायत। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर केस बराह रास्त नशर करने का फैसला किया। हमें मुनासिब लगा फुल कोर्ट बनाया जाए। मुल्क 57,000 केसेस का फैसला चाहता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाया है। आइन अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू होता है। सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी से नहीं, आइन का आर्टिकल 184 3 इनफरादी मामलात में उलझने से रोकता है। हल्फ के मुताबिक मैं आइन और कानून के मुताबिक काम करूंगा। इस केस में सोमोटो नोटिस नहीं लिया। हम पर इतना बड़ा हमला होता तो हम कहीं मामलात पर सोमोटो ले चुके होते। मफरूज़ों में नहीं जाना चाहते। एक्ट आइनी है या गैर आइनी, पूरा कानून गलत था या चंद चिके। क्या सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 आइन से मुतसादिम है? जाती पसंद, नापसंद और गैर आइनी होने में फर्क है। क्या आप चीफ जस्टिस को किसी के सामने जवाबदेह नहीं बनाना चाहते? इस कानून से भी पहले ऊपर वाले को जवाबदेह हैं। सिर्फ आइन और कानून के ताबिया हूँ। मुल्क में कई मार्शल लॉ लगे, इन जजमेंट के ताबिया नहीं। हमारा वक्त पब्लिक मनी है। कोई कानून शरई असूलों के खिलाफ होगा तो खत्म होगा। अदालती फैसले आइन पर हावी नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में अहम रिमार्क्स। क्या चीफ जस्टिस अकेले ही रोस्ट्रम के मास्टर हों? क्या एक शख्स के पास कुल्ली ताकत होनी चाहिए? क्या मुंतखब पार्लियामेंट आइन की तशरीह करे या हम गैर मुंतखब जजेस? अदलिया की बैरूनी अनासर से आज़ादी अहम है तो अंदरूनी आज़ादी भी अहम है। पार्लियामेंट के इस एक्ट से अदलिया की आज़ादी सलब नहीं मजबूत हुई। अगर पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस की लामहदूद ताकत की महदूद किया तो ये खुश आइंद है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। 17 जज बैठकर फैसला करें या पार्लियामान अवाम की नुमाइंदा है, वो ये काम करे तो क्या गलत है? यही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बना लें तो क्या ठीक है? अदलिया की आज़ादी चीफ जस्टिस की लामहदूद ताकत के मुतरादिफ नहीं हो सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह। क्या पार्लियामेंट कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तरामीम कर सकती है? जस्टिस एजाजुल अहसन। आर्टिकल 184 3 जुडिशल पावर है। अदालत को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोकने की कोशिश की गई। क्या पार्लियामान नए इंतजामी इख्तियारात देकर सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल पावर को पसे पुश डाल सकती है? क्या इस तरह के इख्तियारात पर सादा कानून की बजाय आईनी तरमीम नहीं होनी चाहिए? जस्टिस मुनीब अख्तर। क्या कानून साजी के जरिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात को गैर मुअस्सर किया जा सकता है? जस्टिस मुसरत हिलाली। क्या कानून साजी से चीफ जस्टिस की पावर्स को खत्म किया गया या फिर सुप्रीम कोर्ट की? जस्टिस मंदोखेल का इस्तफसार। फुल कोर्ट अगर ये केस सुनेगी तो अपील कौन सुनेगा? जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार के वकील को जजेस के सवालात के जवाबात फौरी तौर पर देने से रोक दिया। आप सवालात नोट करते रहें, अपने दलाइल तरतीब से जारी रखें। जल्दी से जवाब देंगे तो दोबारा मौका नहीं देंगे। आप आईनी तकाजे पूरे करने की बात करें, अपने नजरियात को छोड़ दें। बराह करम आइन के हवाले दें। मैं और मेरी मर्जी का लफ्ज ना दोहराएं। आप बार बार अपनी जाती राय देते हैं, इसकी कोई अहमियत नहीं। आर्टिकल 184 3 पर बात करें। चीफ जस्टिस की हिदायत। तवील समाअत के बाद अदालती कार्रवाई में वक्फा आ गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान रेकॉर्डिंग केस का भी तस्करा। रेकॉर्डिंग केस में सुप्रीम कोर्ट को नहीं, पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। ऐसी ताकत नहीं लेना चाहूंगा जिससे मुल्क का नुकसान हो। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
सुप्रीम कोर्ट में पहला रोज नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार। लोग इंसाफ के हुसूल के लिए अदालत आते हैं, कोई खुशी से नहीं आता। आपने साइलीन के मेजबान की हैसियत से किरदार अदा करना है। चीफ जस्टिस की पुलिस को दिलजमी से जिम्मेदारी अदा करने की हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत उज़्मा आमद पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और दीगर स्टाफ ने इस्तकबाल किया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ हमला केस चौधरी परवेज इलाही इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया। अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर लाहौर हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। पुलिस अफसरान के जवाब मुस्तरद। लाहौर पुलिस के अफसरान को 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। अदालती हुक्म पर अमल नहीं करा सकते तो वर्दी उतार दें, कोई और काम करें। अदालत के रिमार्क्स। आईजी इस्लामाबाद के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट पर अमल दरामद न कराने पर मुतल्लिका एसपी को तौहीन अदालत का नोटिस। सुपरिटेंडेंट अटक जेल के पेश न होने पर भी अदालत का बरहमी का इजहार। काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। सीपीओ रावलपिंडी और डीपीओ अटक लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू पेश। जवाब जमा कराने पर दोनों अफसरान को शो कॉज नोटिस वापस। परवेज इलाही की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में समाअत। जेल में चौधरी परवेज इलाही के साथ गैर कानूनी और नारवा सलूक किया जा रहा है। सेल के बाहर दीवार बनाकर हवा और रोशनी बंद कर दी गई। परवेज इलाही साबिक वजीर आला पंजाब और डेप्यूटी वजीर आजम की हैसियत से जेल में बेहतर क्लास के हकदार हैं। उनके हक के मुताबिक जरूरी सहूलतें देने की बजाय गैर कानूनी सख्तियां की जा रही हैं। वकील सरदार अब्दुल रज़ाक के दलाइल। अदालत ने आईजी पंजाब, जिलखाना चाद और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत चेयरमैन पीटीआई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। सुपरिटेंडेंट अटक जेल से चेयरमैन पीटीआई की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू न कराने पर रिपोर्ट तलब। चेयरमैन पीटीआई से बच्चों की टेलीफोन पर बात ना कराना नाइंसाफी है। वकील के दलाइल। अटक जेल सुपरिटेंडेंट से खुद भी बात करूंगा। जज अबुल हसनात जुल्करनैन। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी। वकील सलमान सफ्तर की जानिब समाअत जल्दी रखने की इस्तदा। एक प्रोसीजर के तहत मामला चलते हैं। आप सीनियर वकील हैं, अदालती तरीक़ाकार को जानते हैं। आइंदा सोमवार के लिए नोटिस जारी कर देते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फरीकैन को नोटिस दलाल तलब कर लिए। बुशरा बीबी को हरासा करने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला पीटीए के जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिए। दोबारा तहरीरी जवाब तलब। अदालत तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए आखिरी मौका दे रही है। फरीकैन जामे और कानून के मुताबिक रिपोर्ट जमा कराएं, वरना वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। कौसर जमात है जो इस मुल्क के अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, ना कि अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं। मैं समझता हूं कि वो जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा वो स्पेस अपने पास रखती है। हमने पाकिस्तान की मरा हुआ ज़राए मीशत को जिंदा करना है। जब महंगाई था तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जिसने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जैसे इनकलाबी प्रोग्राम शुरू किया। मुल्क में मुआशी बहरान है। पीपल्स पार्टी मुल्क के हर तबके का ख्याल रखती है। हमने मासी में मुल्क की तबाहाल मस्जिद को ठीक किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का उकाड़ा में खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जैसा इनकलाबी प्रोग्राम शुरू किया। मरियम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत मुस्लिम लीग नून पंजाब का ग्रैंड मुशावरती इजलास। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत। नवाज शरीफ के इजलास में शिरकत पर शुरका ने खड़े होकर अपने कायद का इस्तकबाल किया।
हमजा शहबाज, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह की भी इजलास में शिरकत। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट में सेंट्रल फैसिलिटेशन कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया गया। मरियम नवाज शरीफ की इजलास को ब्रीफिंग। 21 अक्टूबर को अवाम नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करके पनामा और अकामा के ड्रामा साजों को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। मरियम नवाज। इलेक्शन कमीशन में जदीद इलेक्शन मॉनिटरिंग कंट्रोल सेंटर कायम। जिलाई सतह पर इंतखाबी मॉनिटरिंग का निज़ाम ज़्यादा मौसर बनाया गया। पहली बार इंतखाबी मॉनिटरिंग के लिए व्हाट्सएप के इस्तेमाल का फैसला। इंतखाबी शिकायत ऑडियोज और वीडियोज में भी भिजवाई जा सकेंगी। लोग शिकायत व्हाट्सएप पर भी भिजवा सकेंगे। आइंदा इंतखाबात में मॉनिटरिंग सेल मौसर साबित होगा। इलेक्शन कमीशन। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी चीन के सूबा निंशिया पहुंच गए। सूबाई वजीर एसएम तनवीर, इब्राहिम हसन मुराद भी हमरा। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। मोहसिन नकवी निंशिया फ्रेंडशिप फोरम के इस्तकबालिये में शिरकत करेंगे। ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री और दीगर शोबों में चीन के कामयाब मॉडल का मुशाहिदा कर रहे हैं। ज़राअत और दीगर शोबों में चीन के कामयाब तजर्बात से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी। रुपए के कदर मजीद मुस्तहकम। अमरीकी करेंसी की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 90 पैसे सस्ता, 295 रुपए पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत बुलंद तरीन सतह से 11 रुपए 15 पैसे कम हुई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे कमी, 298 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों से सैकड़ों गिरफ्तार, हजारों मुकदमे दर्ज, कनेक्शन मुनक़ता। डिक्टेशन बिल डाल दिए गए। नादहिंदा कमर्शियल सार्फिन के ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। मैपको रीजन में एक रोज में 136 बिजली चोर कानून के शिकंजे में। 98 लाख से जायद जुर्माना, 57 मुकदमात दर्ज। कसूर में बिजली चोरों का लेस्को टीम पर हमला, 3 मुलाजिम जख्मी। सहाफ़ी जान मोहम्मद बहर कत्ल केस गिरफ्तार मुलजिमान सखर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिमान को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और सिलेक्शन कमेटी ने वर्ल्ड कप स्क्वाड फाइनल कर लिया। कप्तान, हेड कोच और सिलेक्शन कमेटी की लाहौर में अहम बैठक। एशिया कप के स्क्वाड में ज्यादा तब्दीलियां न करने पर इत्तफाक। अनफिट खिलाड़ियों की सूरत हाल पर भी गौर। स्पिनर अबरार अहमद को 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक 1-2 रोज में ज़का अशरफ से मुलाकात करके मंजूरी लेंगे, जिसके बाद स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। कौमी टीम को गलतियों से सीखना होगा, क्रिकेट को समझना बहुत जरूरी है। साबिक कप्तान जावेद मियांदाद की गुफ्तगू। मजीद कहा कि फैसला साजी और महारत तजर्बे के साथ आती है। मुमकिन मुकाबले के हिसाब से तैयारी करें। मुल्क में डेंगू पर फैलाने लगा। रावलपिंडी में मजीद 28 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। मुतासरा अफराद की तादाद 628 तक पहुंच गई। मूजी वबा से मुतासरा 10 अफराद की हालत तशवीशनाक।